हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स हम लेके आए हैं। वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से कोई ना कोई टॉपिक देगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे आसपास जो रिएक्शंस या जो इन्वायरमेंट है, इसमें कोई ना कोई रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहती है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। उनमें से देखा जाए तो पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी एक रिएक्शन है। तो बहुत सारी रिएक्शन इस तरह से होती है। आज हम चेक करने जा रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस है इनमें एक्सोथर्मिक कौन सी है और एंडोथर्मिक कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो एनर्जी को गेन करता है। तो यानी इस केस में अगर हम देखें तो अगर डेफिनेशन बोलते हैं तो हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग्स अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो कुछ इस तरह से होगी। द रिएक्शंस इन विच the reactions in which is released along with the formation of प्रोडक्ट्स। सिंपल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में भी यही डेफिनेशन दी है, एग्जाम में यही लिख के आइए। बिल्कुल इसी डेफिनेशन है और बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन है ये, ठीक है। इसके बाद इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, हमने कहा ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज बनी होती है उसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करके तब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और साथ में एनर्जी रिलीज करती है। तो इसके रिएक्शन अगर हम देखें एग्जाम्पल में, नंबर 1 रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो हमारे पास ग्लूकोज थी पहले से ही बॉडी के अंदर, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। यहां पर हमने देखा हमारे पास ग्लूकोज थी, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, ऑक्सीजन ने, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी रिलीज हुई इसमें। क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा। सेकंड एग्जांपल अगर हम इसका लें तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करके बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज करती है। मीथेन CH4, मीथेन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि 2O2 CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। बैलेंस अगर हम करें तो यहां पर 4 है हाइड्रोजन, यहां पे 2 है, इट मीन्स यहां पे हम 2 लगाते हैं तो ये हमारा बैलेंस हो गया। 2 2 4 एंड 2 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये हमारी रिएक्शन है
मीथेन और ऑक्सीजन की, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और मीथेन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। इसको फटाफट आप नोट करो, फिर मैं इसको रब करता हूं। सेकंड, अब अगर हम सेकंड देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि सिर्फ एंडो हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में जस्ट बिल्कुल उसके अपोजिट जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एनर्जी रिलीज हुई थी और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी कि ये सिर्फ ये वर्ड चेंज होगा यहां पे, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट कह सकते हैं या एनर्जी भी बोल सकते हैं। यहां पर ज्यादातर हम यहां पर एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, हीट भी ठीक है, ऐसा नहीं। एनर्जी इज एब्सॉर्ब अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कह लो, या फिर डायरेक्ट खाली इतना भी लिखोगे तब भी चलेगा। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर अब हम देखें फोटोसिंथेसिस का केस, फोटोसिंथेसिस के केस में प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, अर्थ से वाटर लेते हैं, सन की सनलाइट लेते हैं, उसमें हीट एनर्जी उनको मिलती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ में उनके पास जो क्लोरोफिल होती है उसके साथ मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। तो यहां पर क्योंकि उन्होंने एब्जॉर्ब की, सनलाइट से एब्जॉर्ब की, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसको हम लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन लिखे हम, तो फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था यहां पर जो है ऑक्सीजन ली थी उसने और इसके अलावा वाटर लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स, यहां पर ऊपर इसने ली सनलाइट, सनलाइट में ही उसको एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है वो सनलाइट, और उसके पास खुद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसके पास होता है और फाइनली वो बनाएगा क्या, वो बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस देगा वो ऑक्सीजन, जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज बनाया इसने, ठीक है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को उसने लिया। और ये सनलाइट ये हमारी एनर्जी है जिसको उसने कंज्यूम किया है, एनर्जी, ये एनर्जी है, सनलाइट जो है ये एनर्जी होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गई, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, ये तो मैंने कहा कि हमने हीट इसने एयर से ले ली, ठीक है, उसने सनलाइट ली, उसके साथ में हीट मिल गई। अब अगर हम किसी रिएक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज को गर्म कर रहे हैं और तब रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में भी क्योंकि एक्सटर्नली हीट सप्लाई की गई है और उसने रिएक्शन में उसको एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो वो भी कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल लें हम, तो सेकंड तो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट किया जाता है, हीट हमने सप्लाई की है, हीट किया जाता है, तो ये अपने कंपोनेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज रिएक्शन भी है CO2 प्लस CaO, दो चीजें बनी इसके अंदर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये हमारा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ ऑन सप्लाइंग द हीट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। एंड कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमने ये देखा कि किस तरीके से रिएक्शंस दो तरह के हमने उसमें क्लासिफाई की। एक तो हमने कहा एक्सोथर्मिक और एक कहा हमने एंडोथर्मिक। जिनमें हमने एक्सटर्नली हीट सप्लाई की उनको हमने कहा एंडोथर्मिक, और जिनमें हीट इवॉल्व हुई प्रोडक्ट्स के साथ में उसको हमने कह दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास में। आई थिंक मैं बनाने वाला हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी मैं एक नया वो वीडियो डालूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, उस टॉपिक को भी आप जरूर देखिएगा। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।